गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी टेंस चल रहा था और टेंस चल रहा है, एक एक टेंस आपको पढ़ाया जा रहा है। और जो लिटरेचर है, बुक है, प्रोज है, पोइट्री है, वो अभी नहीं पढ़ाया जा रहा विद्यालय। जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको सूचना दिया जाएगा, वही वीडियो आप पे जाएगा। जो लोग आपको, कुछ लोग प्रोज का वर्क करते हैं लिटरेचर का, वो आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, दूसरे लोग भेजते हैं, उनका काम आप मत कीजिए। और सब लेसन चेंज हो गया, पुराने लेसन से आपको दे रहे हैं, आप लोग लिख रहे हैं, सब बेकार हो जाएगा, बदलना पड़ेगा। सभी लेसन चेंज हो गए हैं 9th और 11th के। उनको आप जब आएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। तब तक ग्रामर आपकी चल रही, टेंस चल रहा है, टेंस समाप्त होने वाला है। इसके बाद पैसिव वॉइस चलेगा, ट्रांसलेशन चलेगा, आपका नरेशन चलेगा। फिर जब आप आएंगे तो आपको बैठा करके लिटरेचर पढ़ाया जाएगा। ओके, तब तक आपका ग्रामर आगे बढ़ता है। देखिए आप करें सर, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट का लास्ट टेंस। पहचान से बता रहे हैं कि समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, आ जाता है। समय दिया जाता है, जैसे वह 2 घंटे से दौड़ रहा था, तुम 3 बजे से सो रहे थे, मैं सुबह से कार्य कर रहा था। तो सुबह से 2 घंटे से 3 बजे से जो आ रहा है वो जो है समय बता रहा है, ठीक ना। समय के साथ जो होता है वो रहा था, रही थी, रहे थे, आ गया है। ठीक, ओके। अब देखिए क्या होता है, आवाज जा रही है, फैन तो नहीं चल रहा है। ये इसकी पहचान हो गई। पहचान के बाद आपको क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है। तो इसका जो रूल है वो जरा देख लीजिए। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन। हैड बीन, सहायक क्रिया उसकी क्या है, हैड बीन। तो जरा इसका देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब इधर जरा देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल आ रहा है, वह 3 बजे से सो रहा था। वह 3 बजे से सो रहा था। तो आपका सब्जेक्ट क्या मिल गया, ही हैड बीन, स्लीप में क्या, He had been sleeping since 3 o'clock। जैसे आया वह सुबह से अपना काम कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा, वह के लिए दे हैड बीन डूइंग देयर वर्क। कितने बजे से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। यही आपका बेटा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका जो है आप रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट है बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। ये तो रहा पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। जरा निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए।
निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक का रूल क्या देख लीजिए, नियम सब वही रहेगा, ठीक है ना, केवल नहीं के लिए नाट का प्रयोग किया जाता है, तो जो नाट होता है उसका स्थान जरा देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंसियर। नाम का स्थान दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में होता है, हैड बीन के बीच में होता है। अब इसका एग्जाम्पल जरा देख लीजिए, तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, तो तुम के लिए क्या है, यू हैड, नहीं के लिए नॉट, इसके बाद बी, यू हैड नॉट बी, पढ़ना बी, उसमें आईएनजी, कितने घंटे से, फॉर 2 ओके। यही आपका निगेटिव सेंटेंस है। जब भी निगेटिव नहीं की बात आवे आप उसमें नॉट जोड़ दीजिएगा, नॉट का स्थान दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के। आ जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और टेंस का आप पढ़ चुके हैं, प्रश्नवाचक वाक्य और भी पढ़ चुके हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है, 2 रूल इसमें लगता है। पहला जिसमें क्या पहले आए, दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। तो पहले के लिए रूल है आप हैड को पहले कर लो, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। जब क्या पहले आ जाएगा तो आपको हैड पहले लगाना पड़ेगा, तो हैड सब्जेक्ट बी और वही नियम प्लस हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और जब दूसरा आप देखोगे तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी पहले आ जाएंगे, जो प्रश्नवाचक बीच में लगे रहते हैं उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिख लोगे और प्लस यही नियम हो जाएगा, है प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या सीता सुबह से एक गीत गा रही थी। क्या सीता सुबह से एक गीत गा रही थी, तो क्या हो जाएगा, है सीता been singing
सिंस मान प्रश्नवाचक बीच में आया उसको लिख लीजिए। वह 2 बजे से क्या कर रहे थे? वह 2 बजे से क्या कर रहे थे? अब देख लीजिए, तो क्या कीजिए पहले व्हाट हैड दे बीन डूइंग सिंस 2 o'clock। सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। ये आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक पहले ये वाला नियम, प्रश्नवाचक बीच में तो ये वाला नियम। अब आता है बेटा लास्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस सब नियम यही रहता है, सिर्फ उसमें नाट अधिक लगता है और नाट का स्थान वही महत्वपूर्ण होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य सब उसमें यही रहेगा। जो इंट्रोगेटिव का नियम है दोनों नियम वही रहेंगे, सिर्फ नाट का स्थान होता है, ठीक ना। तो नाट का स्थान कहाँ होता है बेटा? नाट का स्थान जहां भी सब्जेक्ट रहेगा उसी के बाद क्या लगा होगा? नाट लगा होगा। नाट का स्थान सब्जेक्ट के बाद जैसे क्या रविवार से विद्यालय नहीं जा रहे थे? क्या वे रविवार से विद्यालय नहीं जा रहे थे? तो क्या पहले आया है दे नाट। नाट का स्थान कहाँ गया? सब्जेक्ट की बात तुरंत है नहीं है दे नाट बी गोइंग टू स्कूल कब से? सिंस संडे। हैड दे नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस संडे। बस समझ आई ना। और जब प्रश्नवाचक बीच में आ जाएगा वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे थे? देखिए सेंटेंस, वे 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे थे? तो क्यों का पहले व्हाई हैड दे नॉट बीन रीडिंग कब से? 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स।
तो यही बेटा आपका है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब पास्ट के आपके चारों सेंटेंस समाप्त हो चुके, अब आपका टेंस पास्ट वाला समाप्त हो गया। अब आपको पढ़ना है फ्यूचर टेंस। तब तक इतने पढ़ करके एक्सरसाइज कीजिए, जो समस्या को पूछिएगा। थैंक यू।